जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 56 तथा अयोध्या कांड का भाग 4। कल के भाग में आपने सुना महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को युवराज बनाने की घोषणा की। इससे आगे की आज सुने। श्रोताओं, जब महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दिया, तब अपने पुरोहित अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर बोले, हे तपोधनी, आप जाइए और विघ्न निवारण रूप कल्याण की सिद्धि तथा राज की प्राप्ति के लिए पत्नी सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन करवाइए। तब राजा से तथास्तु कहकर वेद वेदता विद्वानों में श्रेष्ठ उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्र वेदता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए महल के अंदर पहुँचे और श्री राम से बोले, हे श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज प्राप्त होने वाला है। अतः आज की रात में तुम और तुम्हारी पत्नी सीता उपवास करेंगे। रघुनंदन, जैसे न उसने ययाति का अभिषेक किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण द्वारा सीता से श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकल गए। महल से बाहर जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने देखा अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक थे, सभी खचाच भरे हुए हैं, सारे राजमार्ग घिरे हुए हैं। जब समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्षध्वनि प्रकट होती थी, उससे भी अब थोड़ा राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देने लगा। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जन समुदाय श्री राम के राज्याभिषेक को देखने की इच्छा से उस समय शीघ्र सूर्योदय होने की कामना करने लगे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर महर्षि वशिष्ठ ने उन जन समुदाय को एक ओर करते हुए धीरे धीरे राजमहल की ओर आगे बढ़े। वशिष्ठ जी के जब राजा दशरथ के पास पहुँचे और उनसे मिले, तो ऐसे मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हों। गुरु को आया देख राजा सिंहासन छोड़ खड़े हो गए और पूछने लगे, हे मुनि, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उन जन समुदाय को विदा करके पर्वत के कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। पुरोहित के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उसके पश्चात प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ से हविष का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हुए राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। तदंतर रेशमी वस्त्र धारण किए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया और उनका स्तोत्र किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। सुबह ब्राह्मणों का पुण्य आवाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार के बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानें, कुटुंब ग्रस्तों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई
और उनमें पताकाएँ फहराई गई। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह और गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनने लगे। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार अवसर प्राप्त होने पर प्राय सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा करने लगे। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की वर्षा की तथा सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात न हो जाए, इस आकांक्षा से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। और इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ अब ऐसे महात्मा हैं जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम को राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है। श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्यत नहीं होता। वे विद्वान और धर्मात्मा अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उन जनपद के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। ये सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया। वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो आवाज़ सुनाई देने लगी वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ती थी। उस समय श्री राम का अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर आदि विशाल जनजंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। प्यारे श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।